मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. आज 10 दक्षिणी पर्व का पहला दिन है. उत्तम क्षमा. ये उत्तम क्षमा किसको होती है? जिसको अंतर आत्मा का अनुभव हुआ हो, वो बात है. सम्यक दर्शन हुआ हो, अपना चैतन्य के आश्रित है. निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि. चारित्र में क्या है ना, तीनों जिसने अंतर में से प्रकट हुआ हो उसको निश्चय से उत्तम क्षमा होती है. मिथ्या दृष्टि ने क्षमा होती नहीं. समझ में आया? व्यवहार से धर्म होता है से मानने वाले को उत्तम क्षमा होती नहीं. કરુણાનદી 25-23 પુસ્તક નથી આપ્યું કરી હું ગયો એટલે લાવું બપોરે આલોચના ચાલશે ને સવારમાં આવે છે ને એમાં આ અધિકાર है उत्तम क्षमा. पद्मनंदी 25 थी. उसमें 81 गाथा है. पीछे बाकी गाथा से उत्तम क्षमा का अधिकार चला. तो उसमें ऐसा लिया पहले कि आत्मा रूपी निर्मल तेज में निश्चय करना विश्वास और निश्चय सम्यक दर्शन है. अपना ज्ञान तेज प्रकाश का पुंज प्रभु उसका अनुभव करके प्रतीत करना उसका नाम सम्यक दर्शन है. और ये तीनों की एकता कर्मबंध के नाश करने वाले है. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र. जो आत्मा के अवलंबन से आश्रय से निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है. ये बंध का कारण, ये मोक्ष का कारण है. ये बंध का कारण जरी एक उत्तम क्षमा पहले क्या बात करते हैं जरी समझने की चीज है. इन निश्चय रत्न से जो बाह्य है, आचार्य तोते कहते हैं पद्मनंदी आचार्य जंगलवासी वनवासी मुनि था.
जे कोई निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपना आश्रय से निर्विकल्प आनंद की वेदना, आनंद का अनुभव, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये शिवाय बाह्य जो है, चाहे शुभ हो कि अशुभ हो, बंध का ही कारण है। मूल पाठ में है बंधम, जो बाह्यम बाह्यार्थम एव त्रिपुरम पीत सात शुभो वासो अबंधम संसारम एव। इस व्यवहार रत्नत्रय शुभाव संसार एम कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु, उसकी अंतर विकल्प नाम राग विना की अंतर अनुभवनी प्रतीति, तेज चैतन्य तेज का अंतर विश्वास, निर्विकल्प आनंद में विश्वास, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। अनेक सम्यक दर्शन बिना उत्तम क्षमादि होती नहीं। पहला श्लोक लिया ने પછી उत्तम क्षमा નો લીધો ભાઈ। એકાશી છે ને પછી 82 થી उत्तम क्षमा નો अधिकार। હજી વાત તો दूसरी थोड़ी है कि बंधम संसारम एव। अपना भगवान आनंद का नाद से निर्विकल्प दृष्टि ज्ञान रमणता, वो एक मोक्ष का मार्ग है। इससे भाई चाहे तो दया दान व्रत भक्ति पूजा देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा। એમાં નથી છે पद्मनंदी, पद्मनंदी माशा, उसमें से क्षमा लेना है। कहते हैं कि भगवान आत्मा जो उत्तम क्षमा का दिन में मंडप नाचते हैं, जिसको अंतर आनंद का नाथ की प्रतीति अनुभव में हुई हो, और निर्विकल्प आनंद का जिसको वेदन हुआ हो, वही सम्यक दर्शन ने, वही मोक्ष का मार्ग। बायो बंधम, ईश्वर बाई चाहे तो देवगुरु शास्त्र की भक्ति श्रद्धा पंच महाव्रत, बंधम संसार में वो, ये तो ठीक संसार, वो बंध संसार है राजा। श्रुति निपुण धीर साधव तद्वदंती, क्या कहते हैं? ये शुद्ध ज्ञान का पारंगत आचार कहते हैं, शुद्ध का पारंगत आचार हम कहते हैं। 12 अंग जाना है, उसमें क्या है उसका जानने वाला हम कहते हैं। समझ में आया? सूतना पारंगत आचार, इसलिए भवजीवों को निश्चय रत्न त्रय लिए प्रयत्न करना चाहिए। पहलो तो आप बोले सूतना पारंगत आचार्यों एम कहते हैं। कोई और शास्त्र में व्यवहार प्रदान कर फलानु पण आसार है उसका परंपरा व्यवहार मोक्ष का कारण ही राज नाचते न भी। तो आई कहते सूतना पारंगत पाठ है, श्रुति निपुण दी, श्रुत में निपुण बुद्धि वाला जो आचार्य महाशुद्ध ज्ञानी, इस साधव वदंती के संसार में वो निश्चय रत्नत्रय शिवाय जितना विकल्प बाह्य ना व्यवहार ना उठे, ये सब बंध का कारण संसार में इस सूतना पारंगत आचार्यों आम कहते हैं। दशरथलाल जी ऐसे कया पीछा क्षमा लिया भाई पिछले પછી शुरू करते हैं। कितनी व्याख्या वो तो पद्मनंदी आचार हुआ दिगंबर संत वनवासी, आनंद में झूलते थे, मां विकल्प आया,
करुणा थी शास्त्र रचित हो गया। शास्त्र की रचना करने वाला भी ये नहीं, क्योंकि तो परमाणु की पर्याय है। विकल्प आया तो कहते हैं कि ये पणबंध का कारण है। ऐसे सूतना पारंगत आचार्यों आम कहते हैं। अमरचंद में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का तेज का पुंज प्रभु, ये ज्ञान का ज्ञान करके ज्ञान में निर्णय करना। જેમાં રાગ नहीं, विकल्पनी अपेक्षा नहीं, उसका नाम भगवान सुत पारंगत आचार्यों, उसको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। उससे बाई जितना बार व्यवहार रत्न त्रय शुभ राग, देवगुरु शास्त्रनी श्रद्धा राग, पंचमावर्तना परिणामी राग, श्रुतना भणतरना विकल्पे राग, ये सब बंध का कारण ने संसार में है। पद्मनंदी 25 है। पद्मनंदी आचार्य 26 अध्याय बनाया है, पर नाम आप्या पद्मनंदी 25 है, 26 अध्याय। पद्मनंदी आचार्य दिगंबर संत वनवासी, જેને वन शास्त्र के छे, समझ में आया? ये वन शास्त्र में सूतना पारंगत एम के वળી અમુક સૂત્રમાં કઈ दूसरा हो या दूसरा सूत्र में दूसरा है। सब श्रुत का पारंगत आचार्यों है। श्रुतम निपुणम धी साधु साधु ऐसा वदंती कि निश्चय स्वभाव की दृष्टि ज्ञान ने रमणता निर्विकल्प आनंद, ये सिवाय का जितना विकल्प है इस बंध का कारण ये संसारम एम सूत्र पारंगत आचार्यों कहते हैं। समझ में आया? ऐसा सम्यक दर्शन हुई पीछे, तो चारित्र सहित होना है उसकी बात है ना। 10 लक्षणी चारित्र है, चारित्र का 10 भेद है। तो जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसकी उत्तम क्षमा कैसी होनी चाहिए ये बात चलती है। पेटाना ग्रस्तपण समकी थी, उसने पण उत्तम क्षमा कैसी होती है उसका वर्णन है। ये बात गाथा उत्तम क्षमा। जड़ जन कृत बाधा क्रोधा प्रियादपि सती न विकारम यत मनो याति साधो, अमल विपुल चिते उत्तम आशा क्षमादो, शिवपथ पथिका नाम सत सायत्वम एति। मूर्ख जनों कर किए हुए बंधन आश आदि होने पर, कठोर वचनों के बोलने पर साधु अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित की बात है। समझ में आया? जिसको सम्यक दर्शन नहीं उसको उत्तम क्षमा होती नहीं, कृत्रिम क्षमा होती है पुण्य बंध का कारण। समझ में आया? संतोए पण बात करी है। सूतना पारंगत एम के सब सूत्र जिसने जाना है ऐसा साधु एम कहते हैं कि अपना आत्मा का आनंद की प्रतीति ज्ञान में रमणता जो दर्शन ज्ञान चारित्र, निर्विकल्प वितरागी पर्याय, ये शिवाय का जितना विकल्प उठे शास्त्र पढ़ना सुनना, देवगुरु साक्षात आदि संसार में कुछ સાંભળ્યું નથી એમાં તમે આનો પાડી જાય મોટા શેઠ કહેવાય ને, મોટા કે બહાર આવું નહીં
આશા રાખે લોકો ઓળખીશ, પૈસા આપશે કઈ મોડા બે હારે હા ભણવી જોઈએ. ખુશે છે હે હા 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 જો આ દિગંબર સંતોની વાણી. હા 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 નવરંગભાઈ નિશ્ચય રત્નત્રય સિવાયના જીતના વિકલ વ્યવહારના બંધ કા કારણે સંસાર મેવો श्रुतना पारंगात मनियो एम कहते हैं. दशरथलाल जी હવે આ થોડા ઘણા બંધન કે વ્યવહાર से ऐसा होता है व्यवहार से. अरे सुन तो सही प्रभु, व्यवहार से बंद हो ये मोक्ष का कारण. तो शास्त्र में कहा नहीं तो परंपरा उसका अभाव करके होगा वो पिछले का है. व्यवहार तो बंद के कारण संसार में एम पाठ लिया है. समझ में आया. दिगंबर नग्न मुनियो संतो वनवासी आनंद में झूलने वाला पुकार कर कहते हैं हमें पण ये शास्त्र में लिखना का विकल्प आया ये बंद का कारण संसार है. समझ में आया. वो शुभ भावनी तो बात क्या कहना. संसार ना कमामान बायडी छोकरा कुटुंबना માટે વેપાર ધંધામાં રોકાના એકેલા પાપ હે તો આ છૂટવાની વાત કરते ને. अपना द्रव्य स्वभाव में दृष्टि करने से व्यवहार से पर से छूट जाएगा ये. समझ में आया सुमन भाई. તમારા હાથમાં પ્રયત્ન કરતા છીએ એમને સમજ બધા હાથમાં ને. હા 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 શું આચાર્ય હવે કહેते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र सहित संतो ये मुख्य तो संतनी चारित्र में आराधन है ना. गौणपणे संकीर्ति सावक ने पण उसमें आ जाता है. मिथ्या दृष्टि को आता है ये बात नहीं. जिसकी दृष्टि में पुण्य व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा मिथ्या दृष्टि माटे उत्तम क्षमाना अंश भी उसके है नहीं. हाँ 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 समझ में आया. 10 लक्षणी इतने 10 लक्षण. लक्ष्य क्या है? चारित्र. ये चारित्र का 10 भेद है. 10 लक्षण पर्व ये चारित्र का 10 भेद है. तो चारित्र जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ ये उपरांत स्वरूप की रमणता की वितराग दिशा उत्पन्न हो उसको उत्तम क्षमा ऐसे होती है. इतनी शर्त सहित उत्तम क्षमा कहने में आता है. समझ में आया. भूनि तो देश पहला ना थोड़ू कहूं थोड़ू देश अंश है. समकीर्ति शावक को भी होती है. देश गया था उसमें शब्द. मुख्य तो 10 लक्षण परो चारित्र आराधना प्रकार है. क्यों कि चारित्र ही मोक्ष का कारण है. और ये चारित्र सम्यक दर्शन होता होता है. ये चारित्र मोक्ष का कारण है. चारित्र का 10 भेद है. उत्तम क्षमा आदि क्षमकीर्ति को जो दर्शन ज्ञान में चारित्र हुआ उसका 10 भेद है. उसकी व्याख्या करते हैं हम. बार बार आप बस ये उत्तम क्षमा का पण છે નહીં. उत्तम को नहीं उत्तम क्या समझ लिया है. પછી मूर्ख जनों पर हाशादी हो तो साधु विकृत चित्त में नहीं होने देता. ज्ञान में विकृत नहीं होना देता. उसी का नाम उत्तम क्षमा है. है वही कहते गुण रूपी शाखा पत्र फूल उनकर सहित ऐसा यति रूपी वृक्ष जो क्रोध आ जाए अंदर तो बॉडी न राख हो जाता है. कैसा सारा झाड़ फैला हो वृक्ष शाखा अग्नि लग जाए तो खलास हो जाए. ऐसे आत्मा का
सम्यक संज्ञान चारित्र फजा हो, पर जो क्रोध आ जाए अंदर में, क्रोध अग्नि तो सबको नाश कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ऐसा नहीं है। राग द्वेष आदि से रहित होकर हम तो अपने उज्ज्वल चित्त में रहेंगे। धर्मात्मा तो ऐसी भावना करते हैं संत। स्वेच्छाचारी ये लोग अपने हृदय में, चाहे हमको भला बुरा कैसा भी मानो, सभी पुरुषों को अपने आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। हम वैरी ने मित्रों से हमको क्या है, हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे और साथ द्वेष ने पृथ्वी परिणाम करेगा, उसका उसको भोगना पड़े, हमारे क्या है। ऐसे करके क्षमा करना है, करेगा ही भूलेगा। હવે ચાલતો અધિકાર આપણો પરમાત્મા પ્રકાશ હે ને 99 ગાથા। હા હા હા, જોઈએ આપે જાણ્યું ને જગું જાણ્યું। હા હા હા, हे योगी, योगेंद्र देव कहते हैं, जेने आत्मा जान्यो एने जग जान्यो। आ शब्द है। आत्मा आनंद का नाद निर्विकल्प वेदन से जाना में आया। ये जगू जानेगी, ये जगत को जानते हैं। ये जगत को जानते मैं 4 बोल लिया उसकी व्याख्या करके। जे कोई आत्मा विनायक तेज का पुंज प्रभु, निमित्त का ही नहीं, राग का नहीं, एक पर्याय का ही नहीं, त्रिकाली विनायक का तेज भगवान आत्मा, उसका जो अंतर्मुख होकर सम्यक ज्ञान होता है। हाँ हाँ हाँ, ये आत्मा जाना એને जग जानो। જેને આત્માના જ્ઞાન हुआ એને જગતના જ્ઞાન हुआ। હવે જગતના જ્ઞાન में 4 बोल लिया है, एक बोल तो कब चला है, परमात्मा उसके ज्ञान में लीन हुई तिष्ठित है। वितराग संस्मेत ज्ञान कर अपने आत्मा का जानना ही सार है। आत्मा के जानने से सबका जानपना स्वभाव होता है? या जग जाने नौर्थ किया। एक इस कारण जिन्होंने अपनी आत्मा जानी उन्होंने सबको जाना। एक मोल आया, दूसरा मोल जगू जानी ना 4 अर्थ के जाए। आत्मा का जेने भान हुआ वो जगत को जानने वाला, जग को जानते हैं। अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ, क्या कहते हैं जो हो गई, अपना आत्मा में निर्विकल्प समाधि शांति से उत्पन्न हुआ आनंद। टीका पण गजब करी છે ને કે अपन आत्मा जाण्यो એને जग जाण्यो। એની આ दूसरी व्याख्या। पहली व्याख्या तो ये कही कि अपना आत्मा का जिसको ज्ञान हुआ उसको बारंग सफल हुआ, अथवा बारंग में कहना था वो उसने जाना, तो ये जाना तो इन्हें बारंग ये जाना। समझ में आया? न्यून आचार के सूतना पारंगत आचार्यों एम कहते हैं कि भगवान का निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सिवाय अलावा दूसरा कोई पण जात का विकल्प हो। जो तीर्थंकर बनने का भाव हो, ये भी बंध का कारण संसार है। ऐसे सूतना पारंगत आचार्यों वेदंती कहते हैं। चिमन भाई आई बात है। दूसरा बोल कि जिसने निर्विकल्प शांति द्वारा अपना आत्मा का आनंद परमानंद सुख आस्वाद होने पर
अपने को जाना यानी जग ने जाना, उसका दूसरा अर्थ कि अपना निर्विकल्प आनंद से जो निर्विकल्प आनंद का वेदन हुआ, आस्वादन हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान में, ये पुरुष आस्वाद होने पर ज्ञान भी ऐसा जानता है कि मेरा स्वरूप तो जुदा है, मैं आनंद स्वरूप, ये मेरा राग से, देश है, सबसे जुदा है। समझ में आया है? देह तो क्या ही रही हो, या तो राग से जुदा, व्यवहार रत्न तरीका राग से जुदा, सुमन भाई से जुदा। कैसे घरा शरीर से जुदा है, तो सुमन भाई तो बाप के वजह से जुदा ही। भगवान आत्मा બાપનું આત્મા 10 લક્ષણી પરોનો પહેલો બી હે અને ये दिगंबर में ही 10 लक्षणी पर्व चलता है, दूसरा में है नहीं, क्योंकि दूसरा में सत्य मार्ग नहीं था, फिर उसने कल्पना करके पांचम बनाया, पांचम पहले 7 दिन, 8 दिन बनाया, स्थानिक वर्षन अच्छे आखिर दिन आज सितंबर नहीं, पांचम मानने वाला आखिर दिन है, चौथ मानने वाला का काल पूरा हो गया शनिवार ना, अपना तो आज से शुरू है। समझ में आया? रविवार से मंगल 10 दिन है ना। चला मंगल दिन है। तो आई कहते हैं जिसने अपना आत्मा अंतर से शास्त्र से जाना ही नहीं, एम कहते हैं, सुनकर जाना ये भी नहीं, निर्विकल्प शांति द्वारा जिसने आत्मा को आत्मा का स्वाद जाना, पूर्व तो अलग मलक ની વાતો નથી, અગમ ગમની વાત है, અગમની વાત। प्रभु तेरा पन तो जो तेरी तने किंमत नहीं, अने तेरी सिवाय बाई की कीमत में महत्ता आ गई तेरे, क्या पुण्य परिणाम मान, क्या पुण्य फला धूड़ मोड़े बार से 5-50 भाई यानी महत्ता तेरी, तू तेरे को खो गया थे। समझ में आया? तेरे सिवाय कोई पण विकल्प ने बाह्य सामग्री ने जो महत्ता आई, तो उसने आत्मा का अनादर करके हिंसा की आत्मा का। समझ में आया? क्या किया दूसरा बोल में? पहला बोल मत वो लिया कि आत्मा जी जाना, ये सब बारंग को जाना, बारंग में कहना था, ये बारंग ये जान लिया। હવે કે આત્મા કા જેને આનંદ કા સ્વાદ જાના, એને રાગથી પરથી જુદા, सबको जुदा जाना, पर को जाना। समझ में आया? जेने आत्मा का आनंद निर्विकल्प समाधि से जान लिया, अर्थात सम्यक दृष्टि से अपना आत्मा पूर्णानंद का स्वाद आया, ये आनंद का स्वाद सिवाय दूसरी चीज सब भिन्न है, आपका जाना तो उससे सब भिन्न है, ऐसा सबको जाना, ऐने सबको जाना कहने में आता है। समझ में आया? भगवान आत्मा इसे कहे ना, जेने आत्मा जाने जग नहीं जाने, दूसरा बोलाया कि आत्मा निर्विकल्प शांति समाधि द्वारा अंतर्मुख भगवान को जेने जान लिया, तो उसमें परमानंद का स्वाद आया, तो परमानंद स्वाद से जो चीज भिन्न है सबको जाना, आनंद को जाना है, उससे भिन्न सबको जाना, एम कहते हैं। अरे टीका थी टीका, दिगंबर संतोनी शैली कोई अलौकिक है, साधारण प्राणी ने तो
पकड़वू कठिन पड़े। हाँ हाँ हाँ, जेने अपना जाना, क्या अपना के अंदर में राग ना विकल्प से रही, शांति समाधि से आनंद का स्वाद जीने आया। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।